वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने 13.1 कवर करी थी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ओके, आज हम करेंगे 13.2। सेम एक्सरसाइज, सेम वही 9th वाले फॉर्मूलाज, पर इस एक्सरसाइज में हम कोन और सिलेंडर को ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2 क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर और इसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है इसकी हाइट रेडियस के बराबर यानी कि 1 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई की वैल्यू नहीं डालनी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों? देखो, सबसे पहले अपना फॉर्मूला फ्रेम करना है। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था। ओके, तो क्या होगा? कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, प्लस इसका क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। अब कुछ कॉमन निकल रहा है तो बच्चों निकाल दो। क्या कॉमन निकल रहा है? देखो, पाई भी है, आर स्क्वायर भी है, दोनों निकाल देते हैं, और अपॉन 3 भी है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन निकाल दिया हमने। ओके, यहां से 3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, क्या रह गया? एच। यहां पे रह गया 2, पाई भी चला गया, 3 भी चला गया, और आर। ओके बच्चों, राइट, आगे चलते हैं। पाई को हमने वैल्यू नहीं डालनी। आर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, पाई इंटू 1 1 ही होता है। तो चलो फिर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा 1 है प्लस 2, और आर भी हमारा 1 है। ओके बच्चों, पाई अपॉन 3 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रशेल है, जिसको एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जिसको एक मॉडल बनाना है, ये मिसाइल जैसा, ठीक है। तो उसने मॉडल बना दिया। मॉडल कैसा है बच्चों? एक सिलेंडर है और 2 कोन है। टोटल हाइट 12 दे रखी है, जिसमें से कोन की हाइट 2 है, तो 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 4 कट गई, यानी कि सिलेंडर की हाइट रह गई 8। रेडियस जो है 1.5 है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। निकाल लेते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगा बच्चों? देखो जी, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि किसका निकाल लिया हमने? सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस 2 इंटू कोन। कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों एच लग रहे हैं, दोनों आर लग रहे हैं। आर तो दोनों सेम है बच्चों, पर एच दोनों अलग है। तो हम क्या करते हैं? इसको H1 और H2 से डिनोट कर देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम कॉमन निकालेंगे तो पता चलना चाहिए कि ये H1 है और H2 है, इसलिए हमने कॉमन नहीं निकाला। चलिए अब बच्चों कॉमन निकालते हैं। पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी है। तो हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहां हमारा रह गया H1 प्लस 2/3 H2। ओके बच्चों, वैल्यूज डालेंगे। 22/7, आर है हमारा 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5। ओके, छोटा सा लिख दिया ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, चलो पता चले वीडियो में दिख ही नहीं रहा। 1.5। ओके बच्चों, एच की वैल्यू डालेंगे। H1 है हमारा 8 प्लस 2/3, और H2 है हमारा 2 लीजिए। ओके, चलिए 22/7 कट नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, नहीं कट रहा तो ऐसे ही लिख देंगे। ओके, अब कट जाएगा। देखो, 4/3, 3 8 24, 24 और 4 28/3, राइट। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। अब ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया। ओके, ये 1.5 2 3 होता है, अगर आपको पता होगा तो। ओके, और इस 2 को भी कैंसिल कर देते हैं। चलिए 11 आ गया। तो अब हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास रह गया 11 इंटू 1.5 इंटू 4। तो बच्चों 1.5 4 ज़ा 6 और 11 6 ज़ा 66, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फटाफट से कॉपी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? गुलाब जामुन है, ये लंबे वाला, खाते हैं ना सर्दियों में, गरम गरम मजा आता है। ओके, टोटल जो इसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2.8 है। तो बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा? 1.4 इधर और 1.4 ही इधर। ओके,
यानी कि ये 1.4, ये 1.4, तो इसकी हाइट कितनी रह गई 2.2। अब वो कह रहा है एक गुलाब जामुन में 30% जो है चाशनी होती है, शुगर सिरप, राइट। कह रहा बताओ 45 गुलाब जामुन में कितनी होगी। देखो मैथ्स खाने बनाने वाला पक्का मतलब गुलाब जामुन का शौकीन रहा होगा, तभी उसने ऐसा क्वेश्चन बनाया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे पूरे गुलाब जामुन का। कैसे निकलेगा वॉल्यूम, अपना फॉर्मूला फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। इसमें फिर इसको एक ही एच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए H1H2 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 2 हेमिस्फीयर, यानी कि 2 इंटू हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर दोनों का सेम है, इसलिए R1 R2 करेंगे नहीं। अब कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर ही निकल सकता है, और कुछ निकलेगा ही नहीं। यहां रह गया H और यहां रह गया 4/3 R। ओके बच्चों, वैल्यूज डालेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ओके, 22 इंटू 0.2 आ जाएगा बच्चों आपका 4.4। ओके, इंटू 1.4, इसको सॉल्व करते हैं। 2.2 प्लस ये हो जाएगा 5.6/3। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। 6.6 एलसीएम लेंगे प्लस 5.6, तो 6.6 और 5.6 कितना हो जाएगा बच्चों 12.2/3। ओके बच्चों, ये आ गया हमारा शुगर सिरप का गुलाब जामुन का वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम है। वो कह रहा है इसमें 30% शुगर सिरप है, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा। ओके जी, तो बच्चों देखो सीधा ही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल आंसर निकालेंगे। 4.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3, ये आ गया एक गुलाब जामुन में, इंटू 30/100, ये हो गया शुगर सिरप का वॉल्यूम, और इनटू कितने गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं। लीजिए बच्चों, पॉइंट्स हटाते जाओ, नीचे लगाते जाओ। ओके, और एक 0 और आ गई। लीजिए, ओके, ये 3 से गया, ये 15 आ गया। ओके बच्चों, या इसको नहीं चलो इसी को ही कैंसिल कर देते हैं, नहीं तो 30 को काट के 10 काटते, 10 और कट जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 यहां से उड़ा देते हैं, हिसाब बराबर। अब हमारे पास रह गया है 44 इंटू 14 इंटू 122 इंटू 3 इंटू 15/100 इंटू 100। लीजिए बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ये आ जाएगा 3381840/10,000। तो आगे जब ये करेंगे तो ये आ जाएगा 338.184। आंसर में उसने बोला है बच्चों कि आपको अप्रोक्सीमेट बताना है, तो अप्रोक्सीमेट यानी कि पॉइंट के बाद का हटा देंगे, आंसर आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। ओके बच्चों, आई होप समझ आ गया होगा। फटाफट से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक क्यूबॉइड है, ये वुड का है, राइट। इसमें पेन स्टैंड बना रखा है, ये ऐसे क्वेश्चन में फिगर है, देख लेना। मैंने एक बनाया, उसने 4 बना रखे हैं। 4 ऐसे कोन्स हैं जिसमें हम ऐसे पेन फिट करके खड़े कर सकते हैं, राइट। वो कह रहा है बताइए कि टोटल वुड का वॉल्यूम क्या है, क्योंकि हमने क्यूबॉइड में से कोन्स जो है कट कर दिए बच्चों। तो करना क्या है, हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन्स के वॉल्यूम को इस बार माइनस करना है। अभी तक प्लस कर रहे थे, इस बार माइनस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा वुड का वॉल्यूम क्या आएगा बच्चों, अपना फॉर्मूला फ्रेम करेंगे, L इंटू बी इंटू एच। ये तो आ गया
क्यूबॉइड का वॉल्यूम, -4 इंटू कोन। लो बच्चों, ठीक है। अब कॉमन मेरे ख्याल से कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। R है हमारा 0.5 और ये है हमारा 1.4। ओके बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो ये बन जाएगा बच्चों 35। तो ये हो गया 15 इंटू 35 माइनस, अब काटना पीटना शुरू करते हैं। ये कटेगा, देखो पॉइंट हटाया, 10 आ गया, 2 आ गया, 3 कट नहीं रहा, तो अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। ओके, तो ये बन जाएगा 88/3 इंटू 0.5 और 0.5, ये बन जाएगा बच्चों 0.25 इंटू 2/10। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 15 5 75। ओके बच्चों, 7 15 3 45, 45 और 7 52, यानी कि 525 माइनस, ये बहुत मुश्किल है। चलिए 25 इंटू 88, यानी कि ये 1/4 हो गया बच्चों। 88 का 1/4 होता है 22। अगर आपको और सिंपल करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो पॉइंट हटाया, 2 0 लगाई, राइट। 25 4 100। ओके, 4 से इसको काटेंगे, 22 आ गया। ओके, ऐसे भी आ जाता है। तो ये 22 आ गया, 22 इंटू 2/30। ओके बच्चों, 525 माइनस 44/30 विच इज इक्वल टू 525 माइनस अप्रोक्सीमेटली, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, नो इट्स नॉट 1.1, 4 3 3 1 3 1 4 3 4 12 2, और ये अप्रोक्सीमेटली, ये जब इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 523.54। ओके, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक डिजिट ऊपर नीचे आ सकता है बच्चों, 5354 कुछ भी हो सकता है ये। ओके, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कर लो कॉपी, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कोन है, ओके, पानी से भरा हुआ है, उसमें हमने कुछ ये लेड शॉट्स डाले हैं, समझ लो छोटे छोटे बॉल्स, स्फेरिकल बॉल्स, हिंदी में कंचे बोलते हैं, उस टाइप से डाल दिए पर लेड के हैं। ओके, इनको डालने से 1/4 वॉल्यूम जो है पानी का वो कम हो गया, यानी कि 1/4 पानी जो है वो गिर गया। विच मीन्स बच्चों, जब भी आप किसी चीज में, किसी भरे हुए पानी के ग्लास में कुछ भी डालेंगे तो जितना स्पेस वो आपकी चीज ऑक्यूपाई करेगी उतना ही पानी बाहर गिर जाएगा, अगर वो फुल भरा हुआ है तो, या पानी का लेवल उतना ही ऊपर उठ जाएगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, कोन का 1/4 वॉल्यूम लेड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल हो गया। वो कह रहा है बताओ कितने कंचे डालें। ओके, डायमेंशन यहां लिखे हुए हैं, कोन का रेडियस, हाइट और स्फेरिकल लेड शॉट्स का रेडियस। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब बच्चों मान लेते हैं हमने x नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले हैं, तो x का वॉल्यूम जो होगा, यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। गॉट इट। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं, वैल्यूज डालेंगे। x तो x है, x तो निकालना है, इंटू 4/3 इंटू पाई हो गया। चलिए पहले एक काम करते हैं बच्चों, इसको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। इजी कैसे सॉल्व होगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इजी हो गया ना बिल्कुल। अब इसको और सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बचा, यहां रह गया 4r³, r है इसका 0.5, यानी कि 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, यहां पे रह गया 1/4 r, इसका r है 5, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू h है 8। ओके बच्चों, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, 5 5 = 25, 25 2 = 50। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 4 को 0.5 से करेंगे बच्चों 2 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए
यानी कि x इंटू इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0.5 आ जाएगा। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 50, देन x इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगाते हैं, यानी कि 500 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू 100, यानी कि इसमें उसने 100 लेड शॉट्स डाले होंगे, जिसकी वजह से 1/4 पानी बाहर चला गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक पोल है, उसके ऊपर एक और पोल है, यानी कि बड़े पोल पे छोटा पोल है, यानी कि दोनों सिलेंडर है। इसका डायमीटर 24 है, रेडियस 12 हो जाएगा, हाइट 220 है, इसकी हाइट 60 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है बताइए ये जो लोहे का पोल है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम्स, तो इसका टोटल वेट कितना है। यानी कि बच्चों वॉल्यूम निकालना है, ऐड करना है और उसके बाद उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, चलिए पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिर्फ 2 वॉल्यूम निकलेंगे। बड़े को मैंने बड़े से डिनोट कर दिया है, छोटे को मैंने छोटे से डिनोट कर दिया है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके बच्चों, पाई कॉमन निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर एच रह जाएगा। आर स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 60। ओके बच्चों, 22/7, 12 हो गया 144, और 144 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। कौन करेगा बताओ, मुझे तो खुद नहीं आता, चलो कर लेते हैं। 144 को 22 से 2 से करेंगे, 288 एंड 288, 8 16 1 3। लो जी, ये तो आ गया बच्चों 13680 प्लस। अब 8 8 64 और 64 को 60 से करेंगे तो एक तो आ गया 0, 6 4 24, 2 6 36, 238। लो बच्चों, ओके। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 22/7 इंटू ये आ गया बच्चों 35520। अब क्या ये 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, इसका मतलब पॉइंट किस में आएगा, आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो चलिए फिलहाल हम इसको लिखते हैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अब निकाल लेते हैं मास, ओके, या टोटल वेट। कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम इंटू से 35520, तो वॉल्यूम हो गया इंटू 8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 892.26 ग्राम या किलोग्राम, किलोग्राम आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो ग्राम में तो ये बहुत सारे हैं। अगर इसको मैं 3.14 भी लूं तो 35 इंटू 3 1 लाख के करीब पहुंच जाएगा, इंटू 8 यानी 8 लाख के करीब पहुंच जाएगा। तो देखो पहुंच गया ना, तो ये 8 लाख के करीब पहुंचेगा। जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 892.26 किलोग्राम आएगा। बात समझ में आ गई? ओके, कैलकुलेशन बड़ी शार्प होनी चाहिए, तभी पेपर कंप्लीट होगा। चलिए कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है, पानी से भरा हुआ था। हमने एक कोन और हेमिस्फीयर जैसा, ये टॉय कह लो या कोई शेप का कह लो या कुछ भी कह लो, ये एक ऑब्जेक्ट था जो हमने ऊपर से ऐसे डाल दिया, एग्जैक्ट इसी रेडियस का और इसी हाइट का है टोटल। इसकी वजह से पानी गिर गया बाहर। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आप कोई चीज ऐसे डालोगे तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बच्चों बाहर गिर जाएगा। ऑब्वियसली गिर गया। कह रहा है बताओ कितना पानी बचा। यानी कि क्या करना है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों के वॉल्यूम को माइनस करना है। तो बनाएंगे अपना फॉर्मूला। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर, सबसे पहले लिखेंगे सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, इसकी हाइट को मैंने h1 दे दिया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, कोन का 1/3 पाई आर सबका कॉमन है, इसको मैंने h2 दे दिया, प्लस 2/3 क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 4/3 नहीं आएगा, पाई आर क्यूब। लो बच्चों, ओके, सॉल्व करना शुरू करते हैं। कॉमन निकालने पहले बेटर रहेगा ना, कॉमन निकाल लेते हैं। आर सबका कॉमन है, पाई सबका कॉमन है, पाई आर स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो निकाल लेते हैं कॉमन। तो हमने पाई आर स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, यहां रह गया h1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 h2 प्लस 2/3 r, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। ओके बच्चों, अब वैल्यूज डालते हैं। पाई तो आपको पता ही है,
आर 60 है ये तो। आर हमें y की वैल्यू 3.14 तो नहीं लेनी, चेक कर लेते हैं एक बारी बुक में फटाफट से। ऐसा वो कुछ नहीं कह रहा, पर अगर बच्चों हम यहाँ पे 3.14 ले लें तो 2 जीरोस के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमें चेंज करना पड़ा तो एंड में चेंज कर लेंगे, फिलहाल हम चेंज नहीं करते। चलिए आर स्क्वायर यानी कि 60 इंटू 60, ओके। H1 यानी कि 180 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 H2, ये Z जैसा लग रहा है ना, 2 बना देता हूँ, चलो लो। H2 हो गया हमारा 120 और इसके साथ हमें करना है प्लस 2/3 R से फिर से हो गया हमारा 60, ब्रैकेट क्लोज। इसको बाद में देखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस ये कट जाएगा, 40 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 40 आ गया, ये भी 40 आ गया, दोनों मिला के 80 आ गए। ओके बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसको हम 3.14 ही ले लेते हैं, बेटर रहेगा क्योंकि ये 100 आ गया। ओके, अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करा तो 314 इंटू 3600 आ गया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा बच्चों। ओके, तब पता चलेगा कितने सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 314 को 36 से। ओके, लो बच्चों, ये आ गया आपका 11304 सेंटीमीटर क्यूब। ये है बच्चों आपका आंसर। ओके, सॉरी ये नहीं है आपका आंसर, 2 जीरो और लगेंगे। लो बच्चों, ये है आपका आंसर। अब अगर आप इसको मीटर क्यूब में लिखना चाहो तो आपने इसको कितनी बार डिवाइड करना है, आपने इसको बच्चों 3 बार डिवाइड करना है 100 से। क्यों करना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब विच मीन्स इसको भी 3 बार करना पड़ेगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 3 बार जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 2 3 4 5 6 खिसक के यहां आ जाएगा, यानी कि आंसर बनेगा 1.1304 मीटर क्यूब। समझ आया आपको? आई होप समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वेसल है, स्फेरिकल है और उसके ऊपर ऐसे सिलेंड्रिकल नेक है, यानी कि सुराही जैसी लग रही है ना। वैसे काफ़ी सारे बच्चों को पता भी नहीं, तो बच्चों सुराही क्या होती है, जैसे मटका होता है ना पानी पीने का, ऐसे सुराही भी होती है। मम्मी पापा से पूछना, बताएंगे आप लोगों को। चलिए, कह रहा है ये भरी हुई है पूरी। तो वो जो बच्ची है इस क्वेश्चन में, उसने इसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ क्या ये सही आंसर है? तो हमें बताना है ये सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम भी वॉल्यूम निकालेंगे, निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, पहले स्फीयर ले लेंगे। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, इसमें बच्चों दोनों आर अलग अलग है, तो हम एक R1 ले लेते हैं, एक को R2 ले लेते हैं, तो ये R1 क्यूब हो गया। प्लस सिलेंडर का ले लेते हैं पाई R2 स्क्वायर H। अब बच्चों कॉमन कुछ नहीं है, ओके, ना R कॉमन है और H तो है ही नहीं। पाई कॉमन निकल सकता है, पाई निकाल लेते हैं चलो एक बार को। 4/3 R कितना है इसका स्फीयर का, 4.25। चलिए जी, 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25। ओके बच्चों, प्लस R स्क्वायर, इसका R1 है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1, और H है इसका 8। लो बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू 3.14 लेनी है, उसने कह रखा है, ओके, और ये 3 से कट नहीं रहा कुछ भी, तो 4/3 इंटू हम 4.25 इंटू 4.25 करते हैं 76.76 अप्रॉक्सीमेटली, प्लस 8। ओके बच्चों, अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 102.35 प्लस 8। आगे हम करेंगे 3.14 इंटू 110.35। तो ये जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, इसको सॉल्व करने के बाद
हमारा आंसर आएगा 346.51। तो इसका मतलब सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर ये आया है, उस बच्ची का आंसर ये है क्वेश्चन में, तो बच्चों बच्ची का आंसर गलत है। तो इज शी राइट? नो, शी इज नॉट राइट। ओके, वी आर राइट। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। इसको कॉपी कर लो बच्चों, और अब हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते रहेंगे आगे भी, इस साल भी, अगले साल भी और अगले साल भी। ओके बच्चों, तो जब तक पढ़ोगे हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।